चांदनी में घोला जाए फूलों का शबाब, चांदनी में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। चांदनी में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है, वो प्यार है, वो प्यार है। चांदनी में घोला जाए फूलों का शबाब। अब प्रेम का एक रूप है मिलन। तो चंद्रमा समुद्र के माध्यम से ये बात कही है। जुहू यहाँ का बम्बई के समुद्र तट है, बड़ा रंगीन हो जाता है शाम को। आधी रात जुहू पर उतर, आधी रात जुहू पर उतर, कर रहा हो चांद जब मुकाम। आधी रात जुहू पर उतर, कर रहा हो चांद जब मुकाम। और वहीं टहल रखे को फूल, तितलियों की गोरी बागें थाम। ऐसे वक्त आता है जो ज्वार, वो प्यार है, वो प्यार है, वो प्यार है। चांदनी में घोला जाए फूलों का शबाब। विरह का चित्र है। लेके हाथ दर्द की कलम, लेके हाथ दर्द की कलम, आंसुओं में स्वप्न घोल घोल। लेके हाथ दर्द की कलम, आंसुओं में स्वप्न घोल घोल। लिख रही वो पाती पी के नाम, जब कोई कली लटों को खोल। एक हाथ दर्द की कलम, आंसुओं में स्वप्न घोल घोल। लिख रही हो पाती पी के नाम, जब कोई कली लटों को खोल। तब जो छेड़ता के दिल के तार, वो प्यार है, वो प्यार है, वो प्यार है। चांदनी में घोला जाए फूलों का शबाब। अब एक रूप है, एक समय होता है सेल्फ लव, जब आदमी अपने ही रूप पर मुग्ध होता है। एक उम्र होती है 13-14 वर्ष की, लड़के लड़कियाँ आईनों के सामने घूमते रहते हैं, उसका ही चित्र है। आईने को सामने सजा, आईने को सामने सजा, अबरुओं की तेज करके धार। आईने को सामने सजा, अबरुओं की तेज करके धार। अपने से ही करके आंखें चार, अपने हुस्न पर खुद निसार। मुस्कुराता है जो बार बार, वो प्यार है, वो प्यार है, वो प्यार है। चांदनी में घोला जाए फूलों का शबाब। But in spite of all these, love is strength also in life. ये लड़खड़ाते हों उम्र के पाँव, लड़खड़ाते हों उम्र के पाँव, जब न कोई दे सफ़र में साथ। बुझ गई हो राह के चिराग, और सब तरफ वो काली रात। तब जो चुनता है डगर के खार, वो प्यार है, वो प्यार है, वो प्यार है। चांदनी में घोला जाए फूलों का शबाब। अंतिम है, जिजीवशा भी है, लव इज सोलिस ऑल्सो। जवान पद की मृत्यु स्त्री बर्दाश्त कर जाती, कैसे, कौन विवश करता जीने के लिए। जब हो चुप ज़मीन व आसमान, जब हो चुप ज़मीन व आसमान, गुनगुनाती हो न कोई बीम। जब हो चुप ज़मीन व आसमान, गुनगुनाती हो न कोई बीम। सर किसी मज़ार पर टिका, रो रही हो जिंदगी हसीन। जब हो चुप ज़मीन व आसमान, गुनगुनाती हो न कोई बीन। सर किसी मज़ार पर टिका, रो रही हो जिंदगी हसीन। तब जो बन के आता है करार, वो प्यार है, वो प्यार है, वो प्यार है। चांदनी में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब।
होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है, वो प्यार है, वो प्यार। नमस्कार मित्रों, मैं शशांक प्रभाकर आज आप लोगों के बीच में एक बार फिर हाजिर हूँ उस कार्यक्रम में जिसका नाम है निरंतर नीरज, जो रोचक संस्मरणों के लिए, अनूठे किस्सों के लिए, कहानियों के लिए जो नीरज से जुड़ी हैं उनके बारे में जाना जाता है। पिछले कई एपिसोड में हम उन सभी नामचीन व्यक्तित्वों को वाचिक परंपरा से लेकर आए, फिल्मों से भी लेकर आए, बॉलीवुड से भी लेकर आए, जो नीरज के सहयोगी और सहयात्री रहे हैं, और उन्होंने उनके बारे में कई संस्मरण आप लोगों के बीच में साझा किए। आप लोगों का प्यार हम लोगों को निरंतर मिल रहा है और आज भी जो कार्यक्रम है वो हमने उसका नाम रखा है स्पेशल निरंतर नीरज। उसकी वजह है कि बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता को हम आप लोगों के सामने लेके आएंगे आज, और उनके जो संस्मरण हैं, उनकी जो बातें, उनके जो किस्से हैं नीरज और नीरज जी के बारे में उनका सोचना क्या है, वो आप लोगों के सामने साझा करेंगे। कुछ एक पंक्ति मुझे नीरज साहब की याद आती हैं, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। कुछ टुकड़ों में मैं छोटे छोटे आपको उनके मुखड़े सुनाता हूँ। एक मुखड़ा में ये याद आता है, कफन भरा तो किस लिए, नज़र क्यों डबडबा गई, सिंगार क्यों सहम गया, बहार क्यों लगा गई, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी ही तो बात है, किसी की आँख खुल गई किसी को नहीं था। ये बहुत फेमस पंक्तियाँ हैं नीरज साहब की। एक वो थी, आज की रात बड़ी शोक बड़ी नटखट है, आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी, आज तो तेरे आने का यहाँ मौसम है, आज तबीयत न ख्यालों से बहल पाएगी, देख वह छत पे उतर आई है सावन की घटा, खेल खिड़की से रही है आँख मिचौनी बिजली, द्वार हाथों में लिए बांसुरी बैठी है बाहर, और गाती है कहीं पर कोई कोयलिया कजली। ऐसे छोटे छोटे मुखड़े और बहुत सारे, तो आप मुझसे ज़्यादा तो आप ही लोग जानते होंगे, जो आपकी पंक्तियाँ आप लोगों के ज़बान पे उनकी बैठी हैं। इतने बदनाम हुए हम तो इस ज़माने में, अब के सावन में शरारत ही मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़कर कुछ शहर में बरसात हुई। लेकिन इससे इतर बॉलीवुड का जो काम है वो लोगों ने नीरज के गीतों को सुना तो है, लेकिन आज इस स्पेशल निरंतर नीरज के कार्यक्रम में हम एक ऐसे ही म्यूज़िक और गीतों के एनसाइक्लोपीडिया मानता हूँ मैं उनको। मैं उसकी वजह भी ये है क्यों उनको पिछले 50 साल में 60 साल के अंदर जितने गीत या जितनी धुनें बनी हुई हैं उनके बारे में इतनी जानकारी है कि आपको अंदाजा ही नहीं हो सकता है। आप कोई कहे कि पिता के ऊपर 1950 के अंदर कौन सा गीत आया था तो तुरंत एक नाम आपके दिमाग में आ जाएगा, अन्नू कपूर जी बता सकते हैं। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, फिल्म वाले भी कह सकते हैं। आप उनसे कहें कि बहन के ऊपर कोई गीत फिल्माया जाओ रक्षाबंधन के त्योहार में, और समय रहा हो 1972 या 71 या 75 तक का कोई इस दशक में या 5 साल के अंदर कोई गीत आया हो, तो वो आपको तुरंत बता देंगे कि साहब इस म्यूजिक डायरेक्टर का था, ये गीतकार थे, लिरिक्स राइटर ये थे, और प्रोडक्शन ये था, और ये वाली फिल्म थी, और उसमें ये काम किया था। और अच्छा ये तो और छोड़िए, वो अपनी इन्हीं चीज़ों को, इस एनसाइक्लोपीडिया की जानकारी को इतने चुटीले और रोचक अंदाज में प्रस्तुत करते हैं कि अगर आप उनको रेडियो पे, जो लोग रेडियो पे सुनते हैं उनको, हम लोग तो रेडियो पे सुनते हैं, तो आप उनको छोड़ नहीं सकते कहीं पर भी। एक किस्सा उठाते हैं कहीं का भी, जैसे कोई मान लीजिए गीत लिखा गया, जैसे मैं बताऊँ आपको, कारवां गुजर गया होगा, तो कारवां गुजर गया के पीछे क्या कहानी थी, कहाँ से आई, नीरज ने उसको कैसे प्रस्तुत किया, R.K. चंद्रा ने उसको कैसे लिया, कैसे गीत डेवलप हुआ, मोहम्मद रफ़ी साहब ने उसको कैसे गाया, कहाँ पर उतार था, कहाँ जवाब था, ये पूरे गीत, ये पूरा जो जानकारी है इसको साझा करना बड़ा मुश्किल काम है। एक बार मेरी उनसे बात हो रही थी तो मुझसे उन्होंने कहा कि भाई पिछले 15 साल के अंदर, फिल्मों के अंदर 20 साल के अंदर, बहन के ऊपर पहले बहुत सारे गीत आते तो कोई गीत ही नहीं आया, माँ के ऊपर लोग गीत लिखना भूल गए, बहन के ऊपर, पारिवारिक रिश्तों के ऊपर एक गीत लिखना भूल गए। ये बात बिल्कुल सत्य थी। मैं 15-20 साल का ये देखा, बॉलीवुड का उनका वो सफ़र देखा गीतों का, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नदारत थी, गाय मिली हमको। लेकिन ये जो एनसाइक्लोपीडिया है, ये एनसाइक्लोपीडिया सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है।
उसको कविता की भी उनको इतनी जानकारी है, उनको उर्दू शायरी की भी इतनी जानकारी। आप साहिर साहब का पूछो, फैज साहब का पूछो, चाहे आप जिगर साहब का उनसे पूछ लो, आप अली सरदार जाफरी साहब का उनसे पूछ लो, आप उनसे पूछिए जावेद अख्तर साहब के जो फादर है जानिसार अख्तर साहब, उनके बारे में पूछ लो, जावेद अख्तर साहब के बारे में खुद पूछ लो उनसे, आप राहत इंदौरी के बारे में पूछ लो, चाहे बशीर बद्र के, वो तमाम शेर एकदम उनकी जुबान पर रहते हैं। आप इधर बोलिए और इधर तुरंत, जैसे बिजली का बटन नहीं होता उसको स्विच दबाया आपने और तुरंत निकल पा। ऐसे ही आप उनसे हिंदी कवियों के बारे में मैथिली शतरंज जी की पूछ लीजिए, आप उनसे महादेव जी का पूछ लीजिए, दिनकर जी का पूछ लीजिए, बच्चन जी का पूछ लीजिए, पंत जी का पूछ लीजिए, जो नाम आपको याद में आते हो वो आप सामने तुरंत रख देंगे कि भाई वो पिक्चर बनी थी गंगा यमुना, उसमें किसने लिखा था गाना, तो वो बताने सोम ठाकुर जी ने लिखा था, ये काम हुआ था उसमें उन्होंने लिखा था। नेपाल वो ये इवन मुझे जानकारी नहीं थी, वो तो ये भी बताने कि नेपाली जी ने भी किसी पिक्चर में गीत लिखा था, तो वो भी बता देंगे कि इस तारीख को इस समय जैसे गीत लिखा गया था, इस तरह से बुलाया गया, नेपाली जी यहाँ ठहरे। ये सब कमाल, ये एनसाइक्लोपीडिया होना बहुत इतनी कमाल जानकारी। उसकी वजह क्या है, जिस व्यक्तित्व से हम आज आपको मिलाने जा रहे हैं और उसका काम के प्रति इतना समर्पण है, काम के प्रति इतना डेडिकेशन है कि वो कदम भी रखता है जैसे कोई भूमिका भी निभानी, तो उसकी पूरी जानकारी, पूरा लिटरेचर, पूरा उसका दिमाग में होता है। फिर वो एक चित्र उनके सामने बनाता है और वो चित्र हमको कहीं ना कहीं देखने को फिल्मों के माध्यम से मिल जाता है। एक ऐसे ही एनसाइक्लोपीडिया, मैं तो कहूँगा मतलब ग्लोब है उनके पास पूरे गीतों का, और वो ग्लोब को लेकर रोज अपने साथ घूमते हैं और हमसे रेडियो के माध्यम से मिलते ही हैं। ऐसे ही एक बड़े अभिनेता, ऐसे ही जिसको आप फिल्मों के माध्यम से रोज देखते हैं, कहीं ना कहीं वो मिस्टर इंडिया में आपको दिखाई दे जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई भूमिका निभाते हुए दिखाई दे जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, आप बिल्कुल सही समझे, आदरणीय अन्नू कपूर जी का, और उनको मैं बहुत उनका अभिवादन करता हूँ, उनको चरण स्पर्श करता हूँ और बड़े आग्रह और विनम्रता के साथ आज उनको आप लोगों के बीच में आमंत्रित करता हूँ कि वो इस स्पेशल निरंतर नीरज के कार्यक्रम में आए और नीरज से जुड़ी और नीरज के बारे में क्या उनका सोचना है, कविताओं का, गीतों के बारे में क्या सोचना है, आप लोगों से साझा करें। आदरणीय अन्नू कपूर जी। नीरज जी, आदरणीय श्रद्धेय महाकवि नीरज जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। पहली बार दर्शन उनके 4 जनवरी 2004 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में हुए थे। उस दिन उनका जन्मदिन था, 80 साल के हो चुके थे। और उनकी कविता की धार और विचारों की धार कोई जवाब नहीं है। पता नहीं क्यों उनकी कविताएं ना याद करने की जरूरत आन पड़ी, ना कभी मगिंग की जरूरत पड़ी, बस सुना कानों से, हृदय में उतर गई, और उसके बाद जब मस्तिष्क और तर्क की कसौटी पर कस के देखा तो पाया अद्वितीय है। महाकवि नीरज जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूं। ऐसी क्या बात है, चलता हूं अभी चलता हूं, ऐसी क्या बात है, चलता हूं अभी चलता हूं, गीत एक और जरा झूम के गा लूं तो चलूं, ऐसी क्या बात है, चलता हूं अभी चलता हूं। ये लजाती हुई कलियों की शराबी चितवन, ये लजाती हुई कलियों की शराबी चितवन, गीत गाती हुई पायल की ये नटखट रुंझुन, गीत गाती हुई पायल की ये नटखट रुंझुन, ये कुआं ताल ये पनघट ये त्रिवेणी संगम, ये कुआं ताल ये पनघट ये त्रिवेणी संगम, ये भुवन भूमि अयोध्या ये बिकल वृंदावन, क्या पता स्वर्ग में फिर इसका दरस हो के न हो, क्या पता स्वर्ग में फिर इसका दरस हो के न हो, धूल इस धरती की माथे से लगा लूं तो चलूं, ऐसी क्या बात है, चलता हूं अभी चलता हूं। एक और रचना याद आ रही है कि
हम तो मस्त फकीर हमारा, हम तो मस्त फकीर हमारा, कोई नहीं ठिकाना रे। हम तो मस्त फकीर हमारा, कोई नहीं ठिकाना रे। जैसा अपना आना प्यारे, वैसा अपना जाना रे। हम तो मस्त फकीर हमारा, कोई नहीं ठिकाना रे। जैसा अपना आना प्यारे, वैसा अपना जाना रे। हम तो मस्त फकीर हमारा। छंद मुलाजा फरमाएं कि राम घाट पे सुबह गुजारी, राम घाट पे सुबह गुजारी, प्रेम घाट पे रात कटी। राम घाट पे सुबह गुजारी, प्रेम घाट पे रात कटी। बिना छावनी बिना छपरिया, अपनी तो बरसात कटी। देखे महल दुमहले कितने, उनमें ठहरा तो समझा। देखे महल दुमहले कितने, उनमें ठहरा तो समझा। बाहर से घर कैसा हो, पर अंदर से वीराना रे। हम तो मस्त फकीर हमारा, कोई नहीं ठिकाना रे। जैसा अपना आना प्यारे, वैसा अपना जाना रे। हम तो मस्त फकीर हमारा। नीरज जी जहाँ भी हैं, उन्हें मालूम है कि मैंने बहुत आत्मा की सारी गहराइयों के साथ ये कविता पाठ, उन्हीं की रचना तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। नीरज जी, मेरे चरण स्पर्श स्वीकारो। खैर, ये तो सफर था उनका, फिल्मी सफर की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन जो लिटरेरी बातें हैं उनकी लाइफ की, उसका तो वो एक अनमोल खजाना छोड़ गए हैं। और हालांकि मैं बहुत छोटा था, मैंने कुछ एक कवि सम्मेलन, कुछ मुशायरे उनके देखे हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब भी नीरज जी किसी कवि सम्मेलन में शिरकत करते थे तो हमेशा एंड में पढ़ते थे और लोग इंतजार करते थे, भले ही रात का 1 बजा हो, कितनी भी ठंड हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, लेकिन लोग हिलते नहीं थे जब तक कि नीरज जी अपने स्टाइल में आकर कुछ बोल ना दे। उनका स्टाइल जो था वो भी एक गजब था। ये स्टाइल था और लोग तालियां बजाते थे, उनका इंतजार करते थे। तो उनको एक बार मैं, राकेश बेदी, उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे देश की बहुत बड़ी धरोहर है नीरज जी, उनको मेरा बहुत बहुत स्नेह, सलाम और प्रणाम। नीरज जी पर क्या कहा जाए, जितना भी कह दो वो सब कम पड़ जाता है। उनके निधन पर मैंने एक ही बात कही थी, ये जो कवि सम्मेलन का एक मंदिर है, उसको शुरुआत की थी बैरागी जी ने, काका जी ने और नीरज जी ने। एक हास्य में, एक खोज में, एक गीत में लोकप्रिय बनाया था। फंक्शन का इतिहास तो बहुत पुराना है, आम आदमी तक पहुंचा था। पर नीरज जी एकमात्र ऐसे शख्स रहे जो इसकी नींव के पत्थर भी थे और गुंबद भी थे। नीरज जी से पहले श्री और जी लगाना जो है विशेषण, वो कोई ऐसा श्री और जी की सम्मान बढ़ जाता है उससे। नीरज अपने आप में एक सम्मानीय शब्द है, उससे पहले कुछ भी लगा दो तो उस शब्द का सम्मान होता है। जी उठे शायद शलभ इस आस में,
रात भर रो रो दिया जलता रहा। थक गया जब प्रार्थना का पुण्य बल, सो गई जब साधना होकर विफल। जब धरा ने भी नहीं धीरज दिया, व्यंग तब आकाश ने हंस कर किया। प्रीत को आंसू बनाने के लिए रात भर रो रो दिया जलता रहा। बिजलियों का चीर पहने थी दिशा, आंधियों के पर लगाए थी निशा। पर्वतों की बाह पकड़े था पवन, सिंधु को सर पर उठाए था गगन। सब थके पर प्रीत की अर्थी लिए, रात भर रो रो दिया जलता रहा। काव्य सरोवर के नीरज थे, नीरज जी कमल, और उनके गीतों की महक आज भी चारों ओर व्याप्त है। आज भी चाहे हमारे बीच नहीं है, दुनिया में नहीं है, पर उनके अमर गीत हमारे बीच में है। वो गीत चाहे कोई पाठक किताबों में पढ़े, उनकी पुस्तकों में, उनके काव्य संग्रहों में पढ़े, या लाखों करोड़ों श्रोताओं ने चाहे वो मंच से सुने हों, चाहे करोड़ों श्रोताओं ने फिल्मों के हिंदी गीतों के माध्यम से सुने हों। नीरज जी का अपना रंग, अपना अंदाज हर जगह एक अलग दिखाई देता है। और वो चाहे वो फिल्म के गीत रहे हों, चाहे जिसमें एक उनका अमर गीत जो बहुत सबसे ज़्यादा शायद लोकप्रिय हुआ, स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, टूट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। जीवन की वास्तविकता को दार्शनिक अंदाज में किस तरह पेश किया है। प्रेम के गीत उन्होंने लिखे, प्रेम को जिया, प्रेम को पाया, प्रेम को गाया। पद्म विभूषण गोपाल दास नीरज जी के बारे में आज बहुत कुछ बताने का मन कर रहा है आपको। नीरज जी से मेरे बड़े आत्मीय संबंध रहे। वो मेरे ससुराल पक्ष से आते थे, तो इस नाते वो मुझे बहुत प्रेम भी करते थे, स्नेह करते थे, बड़ा ध्यान रखते थे कवि सम्मेलनों में। और कुछ अवसर ऐसे आते थे कि जहाँ मुझे बताते भी थे कि हमें इस कविता की यात्रा में कैसे जिंदगी अपनी आगे चलानी है। तो बहुत उनसे लाभ मिला मुझे। उनके जाने का सबसे ज्यादा नुकसान मुझे हुआ कि मेरा एक पथ प्रदर्शक चला गया। सुख के साथी मिले हजारों ही, लेकिन दुख में साथ निभाने वाला नहीं मिला। सुख के साथी मिले हजारों ही, लेकिन दुख में साथ निभाने वाला नहीं मिला। जब तक रही बहार उम्र की बगिया में, जो भी आया यहाँ चांद लेकर आया। लेकिन जब झर गई गुलाबों की पपरी, मेरा आंसू मुझ तक आते शर्माया। तन के तीर तैरने वाले मिले बहुत, मन के घाट नहाने वाला नहीं मिला। एक बार मध्य प्रदेश में एक स्थान पर कवि सम्मेलन था, तो हम किन्हीं क्या ठहरे हुए थे, नीरज जी भी और मैं भी एक घर में ठहरे थे। वहाँ पर ऐसी बातचीत चल रही थी कवियों के बारे में, और इंग्लिश पोइट्स के बारे में बातचीत चल रही थी। तो ऐसे ही एक कवि का जिक्र आया, इंग्लिश पोइट का जिक्र आया, और ये आया कि वो कौन से काल के थे। तो रेनेसां पीरियड वगैरह इस प्रकार से जो कहा जाता है। तो मैं बातचीत चली थी, मैं भी उसमें बातचीत में कूद गया। अब क्योंकि मैं अंग्रेजी का लेक्चरर तो रहा नहीं, हिंदी का रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा अंग्रेजी के जो लोग थे, जो कवि थे, उनके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान था कि वो किस काल के थे, क्या था वो। तो नीरज जी से मेरी बहस हो गई। वो मैंने कहा कि ये कवि उस काल का था, बोले वो नहीं इस काल का था। मैंने कहा नहीं वो इस काल का था, बोले वो इस काल का था। हम दोनों की बहस हो गई। तो नीरज जी मुस्कुरा के बोले तो शर्त लग लो। तो मैंने रख लीजिए शर्त, आप रख लीजिए। बोले ठीक 100 रुपये की शर्त हो गई। मैंने कहा ठीक है, हो गई, 100 रुपये की शर्त हो गई। जिस घर में हम ठहरे हुए थे वो बहुत सभ्य और सुसंस्कृत तथा बहुत पढ़ा लिखा परिवार था। तो उनके यहाँ वो किताब मिल गई जो जिस कवि की बात चल रही थी। तो वो उठा के लगे, वो भी उस बातचीत में शामिल थे। तो वो उठा के ले आए और उन्होंने दिखाया। तो वास्तव में नीरज जी सही थे, मैं गलत था। अब नीरज जी बोले लाओ,
100 रुपये दो, हमारे शर्त वाले 100 रुपये जो हैं। तो मेरे जेब से निकाल के उनको 100 रुपये दे दिए, इस आशा से कि ये तो बड़े हैं और ऐसे ही हंसी की बात है, मुझे अभी वापस कर देंगे। तो मैंने उनको रुपये दे दिए, 100 रुपये का नोट दे दिया। तो थोड़ी देर बाद बोला मैंने, भाई साहब वो 100 रुपये, बोले काहे 100 रुपये, वो तो हम जीते हुए हैं, शर्त लगाई थी नहीं लगाई थी, तो वो हम जीत गए। हिसार यूनिवर्सिटी में एक कवि सम्मेलन था, वहाँ पर सोहनलाल द्विवेदी उस कवि सम्मेलन में थे और उस कवि सम्मेलन में बाल कवि बैरागी भी थे। वो बहुत बार हिसार यूनिवर्सिटी में अनेक कवि सम्मेलन होते थे। गुरु मेहता जी वहाँ पर हिंदी के विभाग अध्यक्ष हुआ करते थे। पाकिस्तान के आक्रमण का समाचार हमें मंच पर ही मिले तो नीरज जी इतने क्रोध में आए कि उनके मुख से अचानक बहुत ही एक अभद्र सी गाली निकली पाकिस्तान के लिए और कहा कि इनके साथ तो ऐसा किया जाना चाहिए तभी ये बस में आएंगे। तो उस मतलब उनकी देशभक्ति इतनी जागी कि वो उन्हें भाषा की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रहा। से जो चलन जो उनके मन में हुआ, इस तरह से देश के प्रति कभी भी देश पर आक्रमण हो, कोई दुश्मन हमें तंग करे, इस बात को वो कभी सहन नहीं कर सकते थे। हमेशा वो राजनीति से ऊपर उठ कर रहे कमल की तरह से। कोई भी सत्ता देश में आए, सरकार के अनावश्यक विरोध में कभी वो नहीं जाते थे।